हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो होपफुली ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज परफॉर्म सब्ट्रैक्शन इन 8 बिट फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर हमें मान लो 2 - 1 करना है तो हम 2 का बाइनरी लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं हम 2 का बाइनरी? कि हम इसको 0010 लिख सकते हैं और इसको 0001 लिख सकते हैं। बट वी विल हैव टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन इन 8 बिट फॉर्म। मतलब कि हमें 1 2 3 4 एंड 0010 8 बिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली 1 को भी हमें 8 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर देन वी विल परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑलवेज परफॉर्म सब्ट्रैक्शन इन 8 बिट फॉर्म। इससे आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है ऑलवेज कन्वर्ट द नेगेटिव नंबर इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट एंड देन डू बाइनरी एडिशन विद अदर नंबर। मतलब क्या है, अगर 2 को -1 से करना है तो जो नेगेटिव वाला नंबर है उसको हमेशा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में चेंज करो। कैसे? 2 का तो बाइनरी नंबर हमें एज इट इज़ लिख देना है 00000010। ये तो 2 का हो गया। अब -1 की जब बात आती है तो हमें पहले -1 का जो हमारा बाइनरी नंबर होता है वो ये होता है, तो उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना पड़ेगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 0। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वी विल ऐड 1। सो 1 1 1 1 1 1 1 1। सो दिस इज टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। ठीक है, तो -1 वाले यानी कि नेगेटिव नंबर का हमेशा टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे एंड देन हम उसमें एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑलवेज कन्वर्ट द नेगेटिव नंबर इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट एंड देन डू बाइनरी एडिशन विद अदर नंबर। तो हम एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हमारा a - b है तो a का तो हम बाइनरी ऑफ a एज इट इज़ लिखेंगे और b का हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b लिख के फिर उसमें हम बाइनरी एडिशन करेंगे, परफॉर्म बाइनरी एडिशन एंड देन हमारा आंसर आएगा। तो क्योंकि हम 8 बिट नंबर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा? हमारे पास कोई भी 8 बिट रिज़ल्ट आएगा जिसमें से जो 8th बिट होगी, यहाँ से लेफ़्ट से जो 8th बिट, राइट से जो 8 बिट होगी उसे हम MSB बोलते हैं और साथ में हमारे पास कैरी भी आएगा। तो कैरी कैन बी 0 और 1, वो हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब हमारे पास क्या है, हमने 2 बिट्स को सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट में 9 बिट्स आ सकती हैं, जिसमें से 8 बिट रिजल्ट तो हमारा इनका रिजल्ट होगा और जो 9th बिट होगी वो हमारी कैरी होगी। तो अब जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो इस MSB पे और इस कैरी पे डिपेंड करता है। वो देखते हैं कैसे। इसके लिए हम 2 केस लेके चलेंगे। पहला केस, व्हेन एनी वन ऑफ 2 नंबर्स इज़ नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरह का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं कि कोई एक नंबर तो नेगेटिव होगा, वो तो ऑब्वियस है। या तो हम a - b कर रहे हैं या b - a कर रहे हैं, यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव ना होके कोई भी एक नंबर हमारा नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, हमारे पास मान लो a - b कर रहे हैं या b - a कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा ऑब्वियसली 9 बिट फॉर्म में आएगा, जिसमें से 8th बिट, राइट से 8th बिट जो होगी वो MSB होगी और 9th बिट कैरी होगी। तो जो कैरी और MSB इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। मान के चलो MSB हमारी अगर 0 है, ये वाला बिट अगर हमारा 0 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो हमारा हो जाएगा कि पॉजिटिव आंसर आएगा। जो रिजल्ट अगर हमारे इसके बाइनरी एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो MSB अगर 0 आती है तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा। और अगर ये 1 आता है, अगर MSB 0 आता है तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। अगर MSB 1 आती है तो हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव नंबर होगा। दूसरा क्या होगा, कैरी पे डिपेंड करता है। अगर कैरी हमारी 1 आती है तो जो रिज़ल्ट हमें यहाँ से मिला है वो एक्चुअल रिज़ल्ट है, उसको बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। और अगर कैरी हमारी 0 आती है, यानी कि कैरी अगर 0 आती है तो जो रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा वो एक्चुअल रिज़ल्ट का टूज़ कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट निकालने के लिए इस रिज़ल्ट का टूज़ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वी विल टेक एन एग्जाम्पल, नो वरीज।
और केस 2 हम क्या लेके चलेंगे, हम वो लेके चलेंगे जिसमें हम जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें दोनों नंबर ही नेगेटिव हो, ए और बी दोनों ही नेगेटिव हो। तो उस केस में क्या होगा कि अगर एम एस बी ज़ीरो है तो वही पुरानी वाली बात है कि एम एस बी ज़ीरो होगी तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, एम एस बी वन होगी तो रिज़ल्ट नेगेटिव होगा। और साथ में अब बात होती है कैरी की, तो जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं और कैरी हमारा ज़ीरो आ रहा है तो हमारा जो यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा, जो हमारा यहाँ रिज़ल्ट मिलेगा वो एक्चुअल रिज़ल्ट होगा, फाइनल रिज़ल्ट होगा। हम उस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर कैरी वन आ रहा है तो जो यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट का टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए इस रिज़ल्ट का टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखो अभी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे यू विल गेट द थिंग्स, राइट। सो हमें आगे चलने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के लिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर का निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मान के चलो मैंने रैंडमली एक नंबर ले लिया है, ये वाला 100 10 100। अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए नॉर्मल मैनुअल मेथड जो आता है वो क्या होता है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0 एंड सो ऑन। ये तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 ऐड करा, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1 1 1, इसका नॉर्मल एडिशन किया हमने तो ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब हमें शॉर्टकट देखना है कि इस नंबर को देखते ही हम सीधा टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर लिख लो। अब इस नंबर को राइट हैंड साइड से एज इट इज़ लिखते जाओ, जीरो की जगह कब तक एज इट इज़ लिखते जाओ, जब तक पहला वन ना आ जाए। जिस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट करना है उस नंबर को राइट हैंड साइड से स्कैन करना शुरू कर दो और कब तक सेम लिखते जाओ जब तक कि पहला वन ना आ जाए। तो पहला वन यहाँ पे आ गया, उसके बाद वाली जितनी भी डिजिट हैं उन सब का कॉम्प्लीमेंट कर दो। वन जो पहला आ गया उसको तो एज इट इज़ लिख दिया, अब इसके बाद जो बिट हैं इनका अपोजिट, जीरो का वन, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन, ज़ीरो का वन, वन का ज़ीरो। दिस इज़ हाउ यू विल, you can calculate, you can find, you can write the twos complement directly of any number। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो मुझे 1 1 0 1 0 0 1 1 इसका निकालना है। अब आप राइट हैंड साइड से जब स्कैन करना शुरू करेंगे तो पहला नंबर ही वन आ गया तो इसको तो एज इट इज़ लिख दोगे। इसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं इन सब का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, 1 को 0 1 1 0 1 0 0। अब चेक करते हैं कि क्या मैनुअल तरीके से भी इसका सेम आता है। तो ये तो एक्चुअल नंबर हो गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, राइट, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 0 1 1 0 1 0 0। तो ये नंबर और ये नंबर सेम है ना। तो शॉर्टकट क्या है, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप नंबर को स्कैन करना शुरू करो राइट हैंड साइड से, कब तक, जब तक कि पहला वन ना आ जाए, तब तक तो सारे नंबर एज इट इज़ लिखो। जैसे ही पहला नंबर आ गया बाद के नंबर आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। सो ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, राइट, समझ में आ गया। तो ये हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। और दूसरा, ये एक क्वेश्चन होता है अगर आपको पता करना है तो, कि हम नेगेटिव सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो हम नेगेटिव नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के हम उसको ऐड क्यों करते हैं। भाई मैंने बोला कि 9 माइनस, मैंने अगर बोला 9 माइनस 5 हमें करना है परफॉर्म सब्ट्रैक्शन में, तो 9 तो मैं एज इट इज़ बाइनरी नंबर लिखूंगी और 5 का जो नेगेटिव नंबर है मैं उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिखती हूँ। वो क्यों लिखती हूँ, देखो -5 की अगर मैं बात करती हूँ तो -5 को आई कैन ऑल्सो राइट 0 - 5, आई कैन राइट। सो 0 - 5 ही होता है। अब 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट में ये होता है, क्लियर। और 5 का, -5 नहीं, 5 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ये होता है, क्लियर। अब जब मैं 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को माइनस करूँगी तो क्या आता है, 0 - 1 1। ये मैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो डाल दूँगी। 0 - 1 1 बोरो 1, 0 - 0 0 - 1 1 बोरो 1 एंड सो ऑन। तो जब मैंने इसका बाइनरी सब्ट्रैक्शन नॉर्मली किया है तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। स्टार्टिंग की हम 8 बिट राइट से लेके 8 बिट कंसिडर कर देंगे और जो लास्ट की बिट होगी वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। और ये हमारा हो गया, यहाँ से मैंने निकाल दिया 0 - 5 को, मैं ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर मैं 5 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो 5 का बाइनरी नंबर ये होता है,
क्लियर है? 0 0 0 0 0 1 0 1, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, ये अपोजिट कर दिए मैंने सारे बिट्स। क्लियर? और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 ऐड कर दिया तो 1 1 0 एंड सो ऑन। सो यू कैन सी ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है ना। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का, जो किसी भी नेगेटिव नंबर को हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो इसलिए हम जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो नेगेटिव नंबर होता है उसको हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, राइट। तो दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर। सो यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 5। ठीक है, सो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 कैन बी रिटन एज -5। तो इसीलिए जो भी नेगेटिव नंबर होता है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट हम निकाल के फिर उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द रीज़न वाई इन सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट इज, why in subtraction the negative number is always converted to 2's complement, right? So let's take an example. We can take this example. हम पहले ले लेते हैं 9 माइनस 5 देन 5 माइनस 9, दोनों में हम करते हैं। 9 माइनस 5 में अगर मैं इसको परफॉर्म ही कर देती हूँ सीधा। 9 माइनस 5, 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 0 हम 8 बिट में परफॉर्म करेंगे और 9 को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब 5 माइनस है तो हम 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यही होता है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है, शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या था कि 1 हम स्कैन करना शुरू कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो पहला ही 1 आ गया तो 1 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, बाकी नंबर्स को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 0 का 1, 1 का 0 एंड सबका 1। तो ये जो नंबर आया है ये टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 है। तो 5 माइनस 5 को नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर? तो हमने अब तक क्या किया, 9 माइनस 5 मुझे परफॉर्म करना है, या आंसर 4 पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 9 का बाइनरी नंबर लिख दिया और जो नेगेटिव नंबर होता है उसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। तो मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट लिख के हम नॉर्मली बाइनरी एडिशन करते हैं। 1 1 0 कैरी 1 0 0 1 1 1 1 0 कैरी 1, ये 1 आ गया। 1 1 0 कैरी 1 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 1 1 0 एंड कैरी इज़ 1। अब देखो, अब यहाँ से कंपेयर करते हैं हम इसको। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा केस 1 है, व्हेन एनी वन ऑफ द टू नंबर इज़ नेगेटिव, फॉर एग्जांपल या तो हम a माइनस बी या b माइनस ए कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, हमने किया है a माइनस बी। मेरा एक नंबर नेगेटिव है तो मैंने इसका बाइनरी लिख लिया, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है इस रिज़ल्ट को मैं इसमें कंपेयर करूँगी। अगर एम एस बी 0 है तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर एम एस बी 1 है तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। मेरा यहाँ पे एम एस बी जो है वो 0 है। 0 है का तो मतलब क्या है, पहले इससे मुझे पता चल गया कि माय आंसर जो है दैट इज़ पॉजिटिव। क्लियर? अब मैं दूसरा देखूंगी भाई कैरी कितना है, कैरी 1 है या 0 है। मेरा यहाँ पे कैरी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 पे कंडीशन क्या है, अगर कैरी 1 है द फाइनल रिजल्ट इज़ एक्चुअल रिजल्ट। ये हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया है ये एक्चुअल रिज़ल्ट है। तो आंसर किस में, पॉजिटिव में। और जो रिज़ल्ट ये निकल के आया ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, आई कैन से दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 4। सो दिस इज़ वाई द आंसर इज़ 4 + 4। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर 2, 5 माइनस 9। ओके, अब 5 का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें 8 बिट में परफॉर्म करना है, तो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस। दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 5। अब -9, 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये था। अब इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो मैंने क्या कहा था, स्कैन करना शुरू करो यहाँ से राइट हैंड साइड से। पहले ही 1 आ गया तो 1 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, बाकी नंबर्स को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 0 का 1 1 0 1 1 1 1। क्लियर है? -9 यानी कि 9 का टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे मेरे पास 9 का बाइनरी नंबर है। मैंने बोला था किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिखने के लिए उसे स्कैन करना शुरू करो राइट हैंड साइड से। कब तक स्कैन करो, जब तक पहला 1 ना आ जाए।
पहला 1 मेरा यहीं पे ही आ गया, तो वो 1 तो मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, पर इसके बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका कॉम्प्लीमेंट कर दूँगी। तो 0 1 0 1 1 0, इन सारे चारों ज़ीरो का 1। अब इसका हम नॉर्मल बाइनरी एडिशन कर देंगे। तो 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, तो 1 1 0 कैरी 1, 0 1 1 1 1 1 1 1। सो नाउ यू सी, अब हम इसे कंपेयर करेंगे बिकॉज एनी वन ऑफ द नंबर इज़ नेगेटिव, यानी कि मेरा क्या है, कोई एक नंबर नेगेटिव है, तो उस केस में मेरे पास कैरी क्या है, यहाँ पे कैरी 0 है, कुछ भी नहीं है ना कैरी, तो 0 है। और MSB क्या है 1। जब MSB मेरा 1 है, इफ़ MSB इज़ 1 देन आंसर क्या है, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर MSB 1 है तो नेगेटिव नंबर आंसर। ओके, तो ये तो मुझे पता चल गया मेरी MSB से कि मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव है। अब 0, अगर मेरा कैरी 0 है, अगर कैरी 0 है तो क्या होगा, द फाइनल रिजल्ट इज़ इन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रू रिजल्ट, यानी कि जो रिज़ल्ट मेरा यहाँ पे आया है वो एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं है, वो एक्चुअल रिज़ल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसका एक्चुअल रिजल्ट, जो 0 जब हमारा कैरी आया है, तो कैरी 0 जब आता है तो वो क्या बताता है, जो रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे आया है वो फाइनल ट्रू रिज़ल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है। हमें एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं मिला, हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट निकालने के लिए क्या करना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, राइट हैंड साइड से हमें स्कैन करना है, कब तक, जब तक पहला 1 ना आ जाए। यहाँ 1 आ गया, बाकी के बाद के जितने भी 1 हैं उनको, जब नंबर्स हैं बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0 0 0। सो दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 4। एंड यहाँ से मुझे MSB से पता चल गया था कि माई आंसर शुड बी इन नेगेटिव। सो द आंसर इज़ -4, द आंसर इज़ -4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया -9 -4, राइट। अब -9 है तो -9 का मैं टूस कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं। तो -9 का टूस कॉम्प्लीमेंट ये आया था हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 1 0 1 1 1। अब 4 का, अब मैंने यहाँ पे -9 -5 ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ी चीज़ें ईजी रहेंगी। तो -5 का टूस कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे निकाला था, तो दैट वाज 1 1 1 1 1 0 1 1, राइट। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो दोनों का मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लिया। अब इनको मैं बाइनरी एडिशन करूँगी। 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 0 1 1 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 1 1 कैरी 1, यहाँ पे 1 कैरी 1 1 कैरी 1 1 कैरी 1। अब ये हो गई हमारी MSB, क्लियर है ये वाली। मैंने आपको क्लियर बताया था दोनों केसेस में। अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं हम। दूसरा केस क्या है, जब दोनों नंबर हमारे नेगेटिव नंबर हैं, -A -B, तो MSB 0 है तो पॉजिटिव रिजल्ट है, MSB 1 है तो नेगेटिव रिजल्ट है। अब यहाँ पे MSB क्या है, 1 आया है, तो रिजल्ट इज इन नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे कैरी हमारे पास 1 है, तो जब केस सेकंड था कि जब हमने दोनों नंबर नेगेटिव लिए हैं और हमारे पास कैरी जो है वो 1 आ जाती है, तो जो रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा वो एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं है, वो रिज़ल्ट क्या है, एक्चुअल रिज़ल्ट का टूस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ MSB 1 मिला है, इससे तो मुझे क्लियर पता चल गया कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। और जो यहाँ पे कैरी 1 आया है, ये 1 बता रहा है कि जो रिज़ल्ट हमें ये मिला है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रिज़ल्ट, ये एक्चुअल रिज़ल्ट का टूस कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो एक्चुअल रिज़ल्ट निकालने के लिए हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर से। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया था, स्कैन करना स्टार्ट करो राइट हैंड साइड से, कब तक, जब तक कि पहला 1 ना आ जाए। तो 0 1, पहला 1 यहाँ आ गया, इसके बाद की सारी डिजिट हमें कन्वर्ट कर देनी है। 0 को 1 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, 0 में, एंड यू कैन सी। तो दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 14, ठीक है। एंड यहाँ से पता चल गया था कि रिजल्ट इज इन नेगेटिव, सो दिस इज -14 इज रिजल्ट, सो -14 इज आंसर। आई होप यहाँ से आपको
सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट क्लियर है। आप लोग किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन लेके एक बार ट्राई करना, अपनी तरफ से रैंडम कोई भी क्वेश्चन लेके ट्राई करना। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी नंबर होगा मैं वहाँ पे सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रिप्लाई में भेज दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी दैट इज़ ऑन multiplication and division by using 2's complement. Okay, thank you very much guys.